यूक्रेन रूस युद्ध ने बदली दुनिया की तस्वीर। हथियारों की ताकत बनी आज की सबसे बड़ी जरूरत। हथियारों की होड़ में दौड़ने लगे दुनिया के सभी देश। लेकिन क्या होगा अगर भारत के पास आ जाएं वो हथियार जिन हथियारों ने महाभारत में मचा डाली थी भारी तबाही। दोस्तों, यूक्रेन रूस के बीच हो रहे युद्ध के बाद मानो पूरी दुनिया की कहानी बदल सी गई है। जो देश एक दूसरे से आगे भागने में लगे हुए थे, वो दौड़ मानो अचानक से रुक गई। जहां पूरे विश्व का ध्यान विकास और आगे बढ़ने में लगा हुआ था, आज पूरी दुनिया उसे छोड़कर तीसरे विश्व युद्ध के डर के साए में चली गई है। विकास और आधुनिक जीवन से हटकर सबका ध्यान हथियारों पर चला गया है। सभी देश ये देखने में लग गए हैं कि उनके पास दूसरे देश के मुकाबले कितने हथियार हैं और कैसे कैसे हथियार हैं, साथ ही इन हथियारों की ताकत कितनी है। इस युद्ध ने हथियार की वो दौड़ शुरू कर दी है जिसकी तरफ फिलहाल हमारा ध्यान ज्यादा नहीं था। लेकिन दोस्तों, हथियारों की ताकत को लेकर होड़ आज से ही नहीं, सालों से चली आ रही है। भारतीय वेदों में 18 युद्ध कलाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पुराने समय में आज के दौर जैसे ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है। उस समय की तकनीक आज के समय से अलग थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितनी की आज के दौर के हथियारों की है। हालांकि उस दौर में ये किस तकनीक से चलाए जाते थे, ये एक रिसर्च का विषय है। पुराने दौर में ना आज जैसी तकनीक थी, ना ही हथियार बनाने के लिए मशीनें थी। फिर भी उनके हथियार आज की तरह ही घातक होते थे। लेकिन ये तो तय था कि वे सभी दिव्यास्त्र मंत्रों की शक्ति से ही संचालित होते थे। इसका उदाहरण आप लोग टीवी पर इन दिनों आने वाली रामायण या फिर महाभारत में देख सकते हैं कि कैसे तीर चलाने से पहले मंत्रों का जाप किया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे? क्या केवल मंत्रों के जाप भर से अपने अस्त्रों को इतना घातक बना दिया जाता था? तो दोस्तों, मंत्रों से चलने वाले अस्त्रों को दिव्यास्त्र कहा जाता है। पुराने समय में दिव्यास्त्र चलाने की विद्या कुछ खास लोगों को ही सिखाई जाती थी। जैसे कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए परशुराम से शिक्षा ली थी। द्रोणाचार्य ने कौरवों सहित 5 पांडवों को शिक्षा दी थी। इसी तरह महाभारत के दौरान भी कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ था जिसको आज तक कोई नहीं बना पाया। महाभारत में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, वो इतने स्मार्ट थे कि अपने टारगेट को तबाह करने के बाद वापस भी आ जाते थे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो पुराने समय का सबसे घातक हथियार माना जाता था। इस सबसे घातक हथियार का नाम था नारायण अस्त्र। लेकिन इसके साथ यहाँ ये भी बात करेंगे कि अगर आज के युग में भारत के पास नारायण अस्त्र हो तो क्या होगा। परमाणु बम से भी खतरनाक था नारायण अस्त्र। अश्वत्थामा ने महाभारत में किया था इस्तेमाल। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का एक प्रमुख हथियार है। यह अस्त्र भी पशुपतास्त्र की तरह ही खतरनाक है। इस अस्त्र को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक इसके सामने सिर झुका ले और अपना समर्पण कर दे। इस अस्त्र के सामने झुक जाने पर यह नुकसान नहीं पहुंचाता। महाभारत में अश्वत्थामा ने भीम पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। यह अस्त्र बहुत ही प्रचंड था। इस अस्त्र में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। धनुष से निकलने के बाद इस अस्त्र ने चारों ओर आग की बारिश कर दी थी, जिससे लोग जलने लगे और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। अश्वत्थामा की तरफ से छोड़ा गया नारायण अस्त्र भीम की ओर तेजी से चलने लगा, लेकिन भीम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे भी इस अस्त्र का मुकाबला करना चाहते थे। जब भगवान कृष्ण ने ये सब देखा तो वो समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएगा। श्री कृष्ण उसी वक्त अर्जुन का रथ छोड़कर भीम के पास पहुंचे और उन्होंने सारे हथियार डालकर नारायण अस्त्र के सामने झुकने को कहा। भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया तो नारायण अस्त्र ठंडा हो गया और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। नारायण अस्त्र की यही खास बात है कि वो उन्हीं को चोट पहुंचाता है जो उनके सामने हथियार उठाकर
इससे मुकाबला करते हैं। इस हथियार की एक खास बात ये कि इसको केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। अगर दोबारा कोई इस अस्त्र का इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी ही सेना खत्म हो जाएगी। नारायण अस्त्र को पुराणों में सबसे खतरनाक हथियार माना गया है। माना जाता था कि इस अस्त्र का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। हथियारों के एंगल से देखें तो सतयुग में हम आज के मुकाबले ज्यादा एडवांस थे, क्योंकि उस समय के हथियार बिना किसी ईंधन के सिर्फ हाथों से चलाए जा सकते थे। उदाहरण के तौर पर नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र को देख सकते हैं। इन दोनों की मारक क्षमता आज के परमाणु बम से भी ज्यादा थी। इसके मारने के लिए किसी ईंधन या टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस इसको चलाने के लिए मंत्र पढ़ना होता था। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि आज के दौर से ज्यादा एडवांस थे ये हथियार और आज के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर भी थे। लेकिन अगर हम आज के वक्त को लेकर बात करें तो हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि अगर आज भारत के पास नारायण अस्त्र हो तो क्या होगा? क्या मोदी इनका इस्तेमाल करते? अगर करते तो फिर भारत के दुश्मनों पर क्या असर पड़ता? क्या हो अगर भारत के पास आ जाए तिलिस्मी हथियार? चीन पाकिस्तान की क्या हो फिर हालत? भारत की ताकत के आगे कैसे नतमस्तक होगा चीन? नारायणास्त्र के आगे कैसे अमेरिका होता नतमस्तक? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत के कट्टर दुश्मनों में आते हैं। ये ऐसे दुश्मन हैं जो हर वक्त भारत की बर्बादी ही चाहते हैं। भारत इन दोनों की आंखों में शुरू से चुभता आया है। वहीं आए दिन ये दोनों भारत के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं और बार बार युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं और भारत में शांति भंग करने की कोशिश करते रहते हैं। चीन कभी भारतीय सीमा में घुसपैठ करता रहता है तो पाकिस्तान आतंकवादी भेजकर सैनिकों पर हमला करवाता रहता है। हालांकि भारत इन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देता है। भारत के पास इन दोनों देशों को जवाब देने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक आधुनिक हथियार भी हैं, जिनसे ये दोनों देश अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते के दुम को कितना भी दबा कर रख लो, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। यही हाल इन दोनों देशों का है। बार बार पटखनी खाने के बाद भी चीन और पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आते हैं और फिर मात खाने के लिए उसी राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन आज हम भारत के आधुनिक हथियारों की बजाय उसके पुराणों के मुताबिक हथियारों की बात करें तो आज की स्थिति क्या होगी? महाभारत काल का शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र आज के युग में भारत के पास हो तो क्या होगा? तो शायद भारत की कहानी कुछ और ही होती। दोस्तों, आज के युग में भारत के पास अगर पुराणों के सबसे ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र हो तो शायद भारत की कहानी कुछ अलग ही होगी। नारायण अस्त्र की ताकत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। वहीं अगर वो भारत के पास हो तो उसकी ताकत कितनी होगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत को आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इसके साथ ही विश्व के दूसरे देश भी भारत के आगे झुकते ही नजर आएंगे। आज के युग में परमाणु की शक्ति के आधार पर ही एक देश दूसरे देश को डराते रहते हैं और परमाणु ताकत के बलबूते पर शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर कब्जा करने की हिम्मत करते रहते हैं। वहीं भारतीय पुराणों के ये अस्त्र शस्त्र हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा घातक थे। इनकी मारक क्षमता इतनी आक्रामक थी कि एक ही बार में पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ सकती थी। अगर आज भारत के पास इतनी ताकत आ जाए तो शक्तिशाली से भी शक्तिशाली देश ये हिम्मत नहीं करता कि वो भारत से पंगा ले सके, क्योंकि वो भारत की ताकत को जानते। चीन जो आए दिन सीमा पर घुसपैठ करता है, भारत के इलाकों पर कब्जा करने की सोचता है या उसे बार बार परेशान करता है, वो शायद भारत से कोसों दूर रहता। वहीं पाकिस्तान जो बार बार भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता रहता है, वो भारत की तरफ देखना ही बंद कर देता। नारायणास्त्र की ताकत के आगे अमेरिका जैसी ताकत भी ढेर होती नजर आती। अमेरिका का दोगला चेहरा हमेशा भारत के लिए परेशानी खड़ा करता आया है, लेकिन ऐसी ताकत के आगे अमेरिका भी शायद कभी भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले सोचता या फिर उसके खिलाफ कोई भी साजिश रचने की हिम्मत नहीं करता। भारत के दुश्मन देश जो उसे बांटने या कब्जा करने के बारे में सोचते हैं, उनकी कभी हिम्मत नहीं होती कि वो भारत को आंख उठाकर देख लें। भारत के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक होती
और वो पूरे विश्व का सम्राट होता। फिलहाल वर्तमान के हालात के मुताबिक भी भारत नारायणास्त्र के बिना भी काफी ताकत रखता है। भारत अपने ऊपर आई हर मुसीबत का डटकर सामना करता है और अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। बात चाहे पाकिस्तान की हो या चीन की, आज भी भारत इतनी ताकत रखता है कि ये दोनों देश ही भारत के पास मदद के लिए आते हैं, लेकिन भारत कभी भी मदद के लिए इनके पास नहीं जाता है।